वजीर आजम का दौरा चीन कामयाब रहा। फवाद चौधरी कहते हैं जिन्हें बायलैटरल के स्पेलिंग नहीं आते वो माहिर बनकर तनकीद करते हैं। कल एक महफिल में शहबाज शरीफ और बिलावल मातम कर रहे थे। ऑपोजिशन ने यौम कश्मीर के दिन को यौम यकजहती क्रिमिनल्स डिक्लेयर किया। सारे चोर इकट्ठे हुए और अपनी चोरियों पर पर्दा डालने का मुआहदा किया। अब सब इलाकाई जमाते हैं। चोरी के तमाम राज एक जैसे हों तो इनका मिलना ही बनता है। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च का ख्याल दिल से निकाल दे, इनके पास बंदे पूरे नहीं होंगे। वजीर आजम इमरान खान दौरा चीन मुकम्मल करने के बाद वापस पहुंच गए। रवानगी से पहले चीनी सदर से मुलाकात, इलाकाई, आलमी और दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया। सीपेक और दीगर तरक्याती उमूर पर भी बात हुई। इमरान खान ने 3 रोज़ा दौरे में मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें की। सरमाई ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की। चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुतादिद शोबों के MOUs पर भी दस्तखत किए। सीपैक पर चीनी हुक्काम से तफसील में बात हुई है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि दोनों ममालिक मंसूबे की अफादियत से आगाह हैं। दौरे में मंसूबे के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। अफगान उमूर पर भी बातचीत हुई है। चीन अफगानिस्तान की सूरत हाल के बाद पाकिस्तान के किरदार पर खुश है। सुरों का एक अहद तमाम लेजेंड गुलकारा लता जी इंतकाल कर गईं। बरे-सगीर की मकबूल गुलकारा ने कई जबानों में हजारों गाने गाए, कई दहाइयों तक आवाज का जादू जगाया। जिस फिल्म के लिए भी गाना गाया वो सुपरहिट रही। पहला गाना 13 साल की उम्र में 1942 में रिकॉर्ड कराया। उन्हें भारतीय सिविलियन एजाज, भारत रत्न और फिल्मी अवार्ड दादा साहब फाल्के से भी नवाजा गया। भारतीय गुलकारा पहले नमूनिया और फिर कोरोना का शिकार हो गईं। भारतीय गुलकारा की आखिरी रसूमात मुंबई के शिवाजी पार्क में अदा कर दी गई। लता मंगेशकर का इंतकाल मौसीकी का एक सुनहरी बाब बंद। पाकिस्तानी सियासतदानों का इजहार अफसोस। फवाद चौधरी ने कहा कि लता जी की आवाज़ का जादू रहती दुनिया तक रहेगा। वज़ीर आला पंजाब बोले लता का गुलकारी में कोई सानी नहीं था। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा लता हमारी यादों का हिस्सा रहेंगी। बिलावल भुट्टो ने कहा लता के गीत कभी फरामोश नहीं किए जा सकेंगे। पाकिस्तानी गुलकारों और अदाकारों का लता को खिराज तहसीन। छीन रहा है कप्तान रोटी, कपड़ा और मकान। हम अपना हक हुक्मरानों से छीन लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का बलूचिस्तान नसीराबाद में जलसे से खिताब। कहा किसी से भीख नहीं मांगते बल्कि अपने हक का मुतालबा कर रहे हैं। कुछ लोग आपके हक पर डाका डालना चाहते हैं। हम हथियार नहीं वोट की ताकत पर यकीन रखते हैं। इस सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजने में देर नहीं करनी चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फजलुर रहमान को मक्खी की तरह निकाल दिया। मौलाना कोशिश कर लें, ना ऑपोजिशन इस्तीफे देगी ना ही लॉन्ग मार्च कामयाब होगा। मनी लॉन्ड्रर्स ने मुल्क को बहरान में डाला। ये सब इकट्ठे हो गए हैं। ये लोग कहते हैं हमें घर भेजेंगे। ये मुंह और मसूर की दाल। ऑपोजिशन वाले तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो शौक से लाएं। वजीर दाखिला शेख रशीद का चैलेंज, बोले सारे मिलकर आए, हमें कोई खतरा नहीं है। ऑपोजिशन अपनी मौत आप मरने जा रही है। ये हमें क्या घर भेजेंगे। ये फैटफ के असली मुजरिम हैं। नून लीग का नस्ला टावर और पीपी की तिजोरी हाइट्स गिर चुकी हैं। मुल्की मसाइल का हल शफाफ इलेक्शन में है। इलेक्शन की बात करें तो सदारती निज़ाम का शोशा छोड़ दिया जाता है। सदारती निज़ाम ना पहले चला और ना अब चलेगा। सबको कहता हूँ न्यूट्रल हो जाएं और मुल्क को चलने दें। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हमारे दौर में सीपेक मुआहिदा हुआ और मंसूबे शुरू हुए। इन 3.5 सालों पर सीपेक में कोई पेशरफ नहीं हो सकी। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि पीपल्स पार्टी से बातचीत होती रहती है। अपोजिशन मकासद के लिए इकट्ठी है। कल की मुलाकात PDM का इजलास नहीं, 2 पार्टीज के रहनुमाओं की मुलाकात थी। शहबाज गिल ने कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं। कल 2 खानदानों ने मिलकर मुल्क लूटने का वादा किया है। दोनों टब्बर ने अहद किया है कि इमरान खान को निकालकर लूटमार शुरू करनी है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं कि अपोजिशन अपनी सियासत बचाने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना चाहती है।
हुकूमत को घर भेजने का तरीका आइन में मौजूद है। अगर ऑपोजिशन जमातें समझती हैं कि उनके पास मतलूबा नंबर्स मौजूद हैं तो ताकत आजमा लें। एमकेएम वफ्द की पहली बार 4 सदा वली बाग आमद। एमकेएम वफ्द में वसीम अख्तर और आमिर खान शामिल। वफ्द का एमल वली और मियां इफ्तिखार ने इस्तकबाल किया। एमकेएम पाकिस्तान के वफ्द की एएनपी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमिर खान बोले, तब्दीली का लफ्ज सुनने से भी डर लगता है। तब्दीली कैसे आएगी, कौन लाएगा, ये वक्त बताएगा। सियासत में हलचल जारी है। जो भी हो जमहूरी दायरे कार में होना चाहिए। फौरी तौर पर हुकूमत छोड़ने का कोई इरादा नहीं। रावलपिंडी के इलाके ढोकखबा में मुसल्लह अफराद की घर में घुसकर फायरिंग से घर में रिहाइश पजीर खातून जाँ बहक, मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक मकतूला डांसर थी। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। लाहौर के रिहायशी का शरकपुर में कत्ल। सूबाई वजीर हाउसिंग असद खोखर पर मुकदमा दर्ज। मुकदमे में असद खोखर का भाई, बेटा और भतीजा भी नामजद। मुकदमा सूबाई वजीर के गांव मानोवाल के रिहायशी अजीम की दरखास्त पर दर्ज किया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फजलुर रहमान को मक्खी की तरह निकाल दिया। मौलाना कोशिश कर ले, ना ऑपोजिशन इस्तीफे देगी, ना ही लॉन्ग मार्च कामयाब होगा। मनी लॉन्ड्रर्स ने मुल्क को बहरान में डाला। ये सब इकट्ठे हो गए हैं। ये लोग कहते हैं हमें घर भेजेंगे। ये मुंह और मसूर की दाल। ऑपोजिशन वाले तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो शौक से लाएं। वजीर दाखिला शेख रशीद का चैलेंज। बोले, सारे मिलकर आए, हमें कोई खतरा नहीं है। ऑपोजिशन अपनी मौत आप मरने जा रही है। ये हमें क्या घर भेजेंगे। ये फैटफ के असली मुजरिम हैं। नून लीग का नस्ला टावर और पीपी की तिजोरी हाइट्स गिर चुकी हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के वार कम न हो सके। मोहलिक वायरस से एक दिन में मजीद 30 अफराद का इंतकाल। 24 घंटों में 4874 नए केसेस रिपोर्ट हुए। असद उमर कहते हैं मुसलसल 3 रोज़ में सबसे ज़्यादा यौमिया कोरोना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड कायम हो गया। कहा कि NCOC की मोबाइल वैक्सीनेशन मुहिम सूबों की मदद से जारी है। शानदार नताइज आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने गरीब बीमारों के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। उस्मान बुज़दार का मोहलिक अमराज में मुब्तला मरीजों की माली इमदाद का रिकॉर्ड। चीफ मिनिस्टर ने सवाबदीदी ग्रांट से 3000 मरीजों के इलाज के लिए 2.25 अरब रुपए के फंड्स जारी किए। बोन मैरो के 499 केसेस में 62 करोड़ से ज्यादा इमदाद दी गई। अमराज क़ल्ब में मुब्तला 43 अफराद को 1 करोड़ रुपए माली मदद फराहम की गई। कैंसर में मुब्तला 520 मरीजों को 26 करोड़ से ज्यादा की रकम जारी की गई।